कर दिया बंद। अब खबरें विस्तार से। भाटिया बस्ती कदमा नील सरोवर का मंत्री बन्ना गुप्ता ने मंगलवार को निरीक्षण किया एवं छठ व्रतियों के लिए व्यवस्था एवं साफ सफाई प्रकाश व्यवस्था का जायजा लिया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने मंगलवार को भाटिया बस्ती स्थित नील सरोवर का निरीक्षण किया। खुद मंत्री जी ने छठ व्रतियों की सुविधा के लिए सरोवर का निर्माण कराया था। हजारों की संख्या में छठ व्रती इस सरोवर में पूजा अर्चना एवं अर्घ्य अर्पित करते हैं। निरीक्षण के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने छठ व्रतियों के लिए हर सुविधा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया। चल रही इधर प्रत्येक वर्ष है, इस वर्ष भी हम लोग जो भी छठ के हमारे व्रतधारी उनके सहयोग के लिए यहाँ पर शिविर वगैरह लगाया जाता है, लेकिन चूंकि चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है और उसका सम्मान करना है और छठ व्रतधारियों का भी सहयोग करना है, ऐसी परिस्थिति में हम लोग आए हैं निरीक्षण करने के लिए ताकि देख सकें और उनको क्या सुविधा दी जा सकती है। और कहीं चूँकि अर्घ देने और जल में लोग प्रवेश करते हैं तो कोई दुर्घटना नहीं हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, वो सारी वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए हम लोग बातचीत करने आए हैं। और भी जितने नदी के मुहाने पर जितने छठ व्रत करने वाले जाएंगे उनकी सुख सुविधा कैसी हो, वो सारा चीज का अवलोकन करने आए। 2 वर्ष पूर्व कदमा से अंजनमुखी नामक युवक था और इसके पीछे गन्नूमुखी का हाथ बताया जा रहा था। मंगलवार को लोगों ने गन्नूमुखी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 2 वर्षों से लापता अंजनमुखी की गुमशुदगी के पीछे लोग गन्नूमुखी का हाथ मानते हैं। मंगलवार को बस्ती के लोगों ने गन्नूमुखी को पकड़कर कदमा थाना के हवाले कर दिया ताकि कड़ाई से पूछताछ करने से शायद गुमशुदा अंजनमुखी के विषय में कोई जानकारी हासिल हो सके। साल पहले कदमा CS क्वार्टर फार्म एरिया अंजनमुखी को काली पूजा का समय था। गन्नू नाम का व्यक्ति ने नौकरी के नाम पर ले गया। आज तक वो लापता है अंजनमुखी। हम लोग कदमा थाना में मिसिंग का FIR दर्ज किया। तो आज भूले भट के कुछ बस्ती वाला गन्नूमुखी को कदमा बाजार में नजर आया तो उनको पकड़ के बस्ती हम लोग ले आए। और बस्ती ले आए तो उन्हें जब पूछा गया कि अंजनमुखी कहाँ है तो नहीं मालूम। जब उनसे डराया धमकाया, उनको पिटा की दिया पिटने का, तो बोला कि 5,000 से 2,500 दो, तब हम बताएंगे। मंगलवार की सुबह धतकीडी 4 नंबर रोड निर्माणाधीन इमारत के पास एक बिजली पोल की तार में आग लग गई, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। धतकीडी B ब्लॉक रोड नंबर 4 में एक निर्माणाधीन बहुमंजिली इमारत के सामने स्थित बिजली पोल के तार में अचानक आग लगी। इससे वहां के लोगों में दहशत व्याप्त हो गई। स्थानीय लोगों ने छत के ऊपर से बालू फेंक कर खुद ही आग पर काबू पा लिया। स्थानीय लोगों ने का कहना है कि अक्सर शॉर्ट सर्किट से ऐसा होता है, लेकिन बारिश के दिनों में खतरनाक हो सकता है। रेस वाला को मालूम है सर्किट होने के कारण आग लग गया। ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने जाकर खाली जगह था, उसके बाद वो लोगों ने बालू डाला। क्या उसमें घर में आदमी था? नहीं, आदमी नहीं था, वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस घर में। और ये सर्किट 4 नंबर रोड घटना है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने नदियों में हो रहे प्रदूषण पर कहा कि नदियों को संरक्षित कर प्रदूषण रोककर हम मानव मूल्य की रक्षा कर सकते हैं।
हो रहे प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए जमशेदपुर पश्चिम के विधायक एवं कृषि मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण का स्तर इसी तरह बढ़ता गया तो जलीय के साथ साथ पर्यावरण को भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। उन्होंने कहा हमें इको फ्रेंडली सिस्टम को अपनाना होगा। अपने घर का, बस्ती का कचरा जो है नदियों में फेंक रहे हैं, जिससे धीरे धीरे नदी जो है दूषित भी हो रही है और नदी का जो आकार प्रकार है वो भी घट है। और ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आने वाले समय में कितना मानवीय मूल्यों पर कितना बड़ा आघात होगा। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग नदियों को भी संरक्षित करना होगा। केवल छठ पर्व पर नहीं बल्कि नदियों को संरक्षित करना मानवीय मूल्यों की रक्षा है। इसलिए नदियों को तो एक संक्रामक चीजों से भी बचाना है। कभी कभी जो है ऐसी सामग्री फेंक देते हैं जिससे जलीय जीव वगैरह नष्ट हो जाते हैं। तो हम लोगों को ये जरूर सोचना होगा कि इको फ्रेंडली सिस्टम कैसे हो और इको फ्रेंडली सिस्टम के तहत काम कैसे हो कि न जलीय जीवन नष्ट हो, न हमारा जो एनवायरनमेंट प्रभावित हो। इसलिए अब जरूरत आ गई है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर और जनसंख्या बढ़ने के कारण हम लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक आवश्यकता है कि हम